Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum student. I hope you will find and no doubt enjoying your holidays. अच्छा बेटा हम लोगों ने जो हमारा लेक्चर है जी आज का उसे स्टार्ट करते हैं। हमने नया चैप्टर स्टार्ट करना है, चैप्टर नंबर 11 है हीट एंड थर्मोडायनामिक्स पे। और आज जो है ना हमारा लेक्चर बड़ा इन्फॉर्मेटिव जाने वाला है, तो आप लोग इसको गौर से सुनिएगा और रजिस्टर बुक और पेन जो है ना वो अपने पास रखें, ठीक है। और इसमें आपको नई नई बातें पता चलेंगी, तो आप उन पॉइंट्स को, बातों को लिखते जाइएगा साथ साथ, ताकि आपको लेक्चर प्रिपरेटिंग में आसानी हो, ठीक है बेटा। तो शुरू करते हैं जी अल्लाह का नाम लेके। हमारा जो चैप्टर है जी वो है चैप्टर नंबर 11 हीट एंड थर्मोडायनामिक्स पे, ठीक है। तो हम सबसे पहले तो सीखेंगे अबाउट हीट। ऑब्वियसली आपके पास तो है नॉलेज तो है अबाउट हीट फॉर्म ऑफ एनर्जी, ठीक है नी, विच ट्रांसफ़र एक्सचेंज, दोनों लफ्ज़ इसके लिए यूज़ कर सकते हैं। ड्यू टू द डिफरेंस बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स, टू बॉडीज़, कि दो ऑब्जेक्ट्स दो बॉडीज़ के दरमियान हीट एनर्जी ट्रांसफ़र होती है, एक्सचेंज होती है ड्यू टू द डिफरेंस बिटवीन टेम्परेचर, उनके दरमियान जो उनका जो टेम्परेचर के दरमियान जो डिफरेंस है उस वजह से हीट एनर्जी जो है वो ट्रांसफ़र होती है। ये थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन लिखी है जी मैंने अबाउट हीट। तो इसमें देखें आप लोग, सबसे पहले जो इन्होंने लिखा है जी वो क्या है जी, द फॉर्म ऑफ एनर्जी। ऑब्वियसली हीट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच इज़ एक्सचेंज अमंग वेरियस बॉडीज़ और सिस्टम। बॉडीज़ ऑब्वियसली तो इंडिपेंडेंट बॉडीज़ के कह रहे हैं, और सिस्टम जो कंसिस्ट करेगा नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स पे, नंबर ऑफ बॉडीज़ पे। जैसे टू सिलेंडर कंसिस्ट ऑफ नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस, ठीक है। तो उसको फिर हम लोग सिस्टम कंसीडर करेंगे। ऑन अकाउंट ऑफ टेम्परेचर डिफरेंस इट डिफाइन एज heat, the form of energy which is exchanged among the various bodies or system on account of temperature difference is defined as heat। मतलब दो बॉडीज दो सिस्टम के बिटवीन जो एक्सचेंज ऑफ एनर्जी होगा ड्यू टू डिफरेंस बिटवीन देयर टेम्परेचर, उस फॉर्म ऑफ एनर्जी को हम लोग कहते हैं हीट एनर्जी। एक और डेफिनेशन है, हीट इज एनर्जी दैट इज ट्रांसफर बिटवीन अ सिस्टम इन इट्स एनवायरमेंट्स। जैसे लाइक अगर आप और मैं इसको एक्सप्रेस करें, जैसे आप लेट सपोज कोई भी बॉइलिंग वाटर है, आप उसको एनवायरनमेंट में रूम टेम्परेचर पे रखते हैं, तो ऑब्वियसली बॉइलिंग वाटर है, उसका टेम्परेचर आप एक्सपीरियंस करेंगे कि वो रिड्यूस होता जाएगा। तो वो रिड्यूस क्यों हो रहा है? बिकॉज द हीट एनर्जी फ्रॉम द बॉइलिंग वाटर इट्स ट्रांसफरिंग टू द एनवायरनमेंट में जा रही है, उसकी हीट एनर्जी जो है ना उसमें ट्रांसफ़र होती जा रही है। तो उस बॉइलिंग वाटर का जो टेम्परेचर है ग्रेजुअली रिड्यूस होता जाएगा। तो ये है जी, हीट इज़ द एनर्जी दैट इज ट्रांसफर बिटवीन अ सिस्टम एंड इट्स एनवायरनमेंट बिकॉज ऑफ टेम्परेचर डिफरेंस दैट एग्जिस्ट बिटवीन देम। How can we change the heat energy? By obviously by creating a difference between their temperature. How can we create a temperature difference? अब हमारे पास दो ऑब्जेक्ट्स हैं, दो सिस्टम हैं, हम चाहते हैं कि उनके जो टेम्परेचर है उनमें डिफरेंस आए, तो कैसे कर सकते हैं? तो ये हमारे पास है जी, वी कैन चेंज द टेम्परेचर ऑफ अ बॉडी बाय गिविंग हीट। अगर आप उस ऑब्जेक्ट को हीट एनर्जी देंगे तो उसका टेम्परेचर राइज हो जाएगा, ठीक है। तो एज़ कम्पेयर टू अदर बॉडी तो उसका टेम्परेचर राइज हो जाएगा। तो टेम्परेचर डिफरेंस, या फिर क्या करें, और बाय रिमूविंग हीट, या फिर उससे हीट एनर्जी निकाल लें, ठीक है, हीट एनर्जी रिमूव कर लें, तो उसका टेम्परेचर जो है फॉल हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। द अमाउंट ऑफ हीट इज गिवन टू अ बॉडी डिपेंड्स अपॉन इट्स मैस। कितना मैसिव है बॉडी। ऑब्वियसली अगर कोई बॉडी लेट सपोज आपके पास ऑब्जेक्ट है, उसका मैस 1 kg है, और एक और पर्सन है उसके पास ऑब्जेक्ट है और उसका मैस 20 kg है, तो अमाउंट ऑफ हीट जो हम ट्रांसफ़र करेंगे टेम्परेचर राइज करने के लिए, तो उसकी क्वांटिटी जो है ना डिफरेंट होगी, जैसे कि उनका मैस जो है वो डिफरेंट है। तो मैस पे डिपेंड करती है। चेंज इट्स टेम्परेचर, आप कितना टेम्परेचर चेंज करना चाह रहे हैं उस पर भी डिपेंड करता है जी। इन नेचर ऑफ मटेरियल पे भी डिपेंड करती है। आप जैसे दो मटेरियल लेके आ जाए, एक मेटल और दूसरा आइस, तो ऑब्वियसली टेम्परेचर चेंज करने के लिए जो आप हीट देंगे दोनों ऑब्जेक्ट्स को वो डिफरेंट ही होगी, और इसका यूनिट जो है वो जाउल, ठीक है, एनर्जी है तो इसका यूनिट जो है ना जाउल है। नेक्स्ट है जी टेम्परेचर। अभी हमने प्रीवियस लेक्चर में प्रीवियस स्लाइड में टेम्परेचर की बात की, तो टेम्परेचर डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस इस कॉल्ड। अर्ली क्लासेस में हमें पढ़ाया जाता था कि मेजर ऑफ इंटेंसिटी ऑफ कोल्डनेस और हॉटनेस इज कॉल्ड टेम्परेचर। सेम वही डेफिनेशन है, और इसकी जो बेस है 0th लॉ है जी,
ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। या फिर क्या है जी, हम लोग जब इस चैप्टर में आएंगे, चैप्टर 11 में, जब हम लोग थर्मोडायनेमिक्स की बात कर रहे होते हैं तो उसमें जब हम टेम्परेचर को डिफाइन करते हैं तो टेम्परेचर होता है जी एवरेज ट्रांसलेशनल किनेटिक एनर्जी ऑफ गैस मॉलिक्यूल इज कॉल्ड टेम्परेचर। जब हम गैस मॉलिक्यूल्स की एवरेज ट्रांसलेशनल किनेटिक एनर्जी काउंट करेंगे तो वो जो हमें वैल्यूज़ मिलेंगी वो अबाउट टेम्परेचर मिलेंगी। ठीक है जी, ये हमारे पास हो गया। टेम्परेचर स्केल्स हैं, 3 स्केल्स हैं आपके पास हैं इंफॉर्मेशन इस बात की। 3 स्केल्स हैं जी, मेजर करते हैं हम लोग इंटेंसिटी ऑफ कोल्डनेस और हॉटनेस को। तो हमारे पास 3 स्केल्स हैं, सेल्सियस है और फारेनहाइट है और केल्विन है। और एसआई यूनिट जो है, जो एसआई स्केल है, स्टैंडर्ड जो है हमारा सिस्टम इंटरनेशनल में, वो केल्विन स्केल है जी। ये हो गया अबाउट हीट। नाउ अबाउट थर्मोडायनेमिक्स, हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स हमारा चैप्टर है। तो अबाउट थर्मोडायनेमिक्स, थर्मोडायनेमिक्स ये बेसिकली 2 वर्ड से मिलके बना हुआ है। थर्म मीनिंग हीट, डायनेमिक्स मोशन। मतलब हम इस ब्रांच में, इस साइंस में, थर्मोडायनेमिक्स में हम सीखते हैं अबाउट हीट एंड मोशन, मतलब इनका जो म्यूचुअल रिलेशन है जी उसके बारे में हम लोग सीखते हैं। ठीक है, तो इसकी अगर हम लोग डेफिनेशन देखें तो जो ये डिफाइन करने की कोशिश कर रहे थे वो क्या है जी, द ब्रांच ऑफ फिजिक्स वी डील विथ द रिलेशनशिप एंड कन्वर्जन ऑफ हीट इनटू देयर अदर फॉर्म। कि आप हीट एनर्जी को किसी और फॉर्म में, मैकेनिकल फॉर्म में जब कन्वर्ट करते हैं तो इस कन्वर्जन को, इस प्रोसेस को जहां हम लोग डिस्कस करते हैं, जिस ब्रांच में डिस्कस करते हैं उस ब्रांच को हम लोग कहते हैं थर्मोडायनेमिक्स। थर्मोडायनेमिक्स इज अ ब्रांच ऑफ साइंस विच डील विथ एक्सचेंज ऑफ हीट एनर्जी। वही जो प्रीवियस हमने लोगों ने बात की है। तो थर्मोडायनेमिक्स क्या करता है, बेसिकली हीट एक्सचेंज, हमने उसका कॉज सीखा। अब वो कह रहे हैं कि जब आप ये इस हीट एक्सचेंज को डिस्कस करते थे वो कौन सी ब्रांच है, तो थर्मोडायनेमिक्स वो ब्रांच है जी जो इस एक्सचेंज ऑफ हीट को डिस्कस करती है बिटवीन द बॉडीज एंड द कन्वर्जन ऑफ हीट इनटू मैकेनिकल एनर्जी एंड वाइस वर्सा। मतलब आप मैकेनिकल एनर्जी को हीट एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं और हीट एनर्जी को भी मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं। जब ये आप स्टडी करते हैं, इसकी एक्सप्लेनेशन में जाते हैं, तो जो ब्रांच, साइंस की जो ब्रांच आपको डील करती है वो है जी थर्मोडायनेमिक्स। आगे चलते हैं। थर्मोडायनेमिक्स इज अ स्टडी ऑफ रिलेशन। अब ये बेटा ये इसको एक्सप्लेनेशन है, ठीक है। ये कह दी हमारे पास थर्मोडायनेमिक्स इज अ स्टडी ऑफ रिलेशन बिटवीन हीट, वर्क, टेम्परेचर एंड एनर्जी। हाँ, हमने प्रीवियस जो स्लाइड थी उसमें यही सीखा था कि हीट और टेम्परेचर को सीखा था, और हीट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, एनर्जी एबिलिटी टू डू वर्क। तो इसका मतलब है ये जो थर्मोडायनेमिक्स है ये हमें 4 ऑब्जेक्ट्स के बारे में रिलेशन बताता है जी, जो कि हैं हीट, वर्क, टेम्परेचर एंड एनर्जी। एंड द लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स डिस्क्राइब how the energy in a system changes and whether the system can perform useful work on the environment। हम लोग थर्मोडायनेमिक्स में ये सीखते हैं कि कैसे आप हीट एनर्जी एक्सचेंज करते हैं, मतलब उसका कन्वर्जन होता है मैकेनिकल एनर्जी टू हीट, हीट टू मैकेनिकल एनर्जी। और वो अगर आप किसी भी सिस्टम को अगर एक्सचेंज ऑफ हीट एनर्जी कर रहे हैं तो वो एनवायरनमेंट में कैसे वर्क करता है उस चीज़ को हम लोग डिस्कस करते हैं थर्मोडायनेमिक्स में। ये मैंने कुछ एग्जांपल जो है ना वो आपके सामने रखी हैं, जिसमें हमारे पास इंजन है, गाड़ियों का जो कार इंजन है जी वो है एक अच्छी एग्जांपल है थर्मोडायनेमिक्स भी, जिसमें हीट एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया जा रहा है। मेल्टिंग ऑफ आइस है, एयर कंडीशनिंग सिस्टम है, हमारे घरों में, ऑफिस वगैरह में जो एयर कंडीशन है जी ये भी थर्मोडायनेमिक्स की ही एग्जांपल है। और रेफ्रिजरेटर, हाँ ये तो आपका कैजुअल एप्लीकेशन है, ऑर्डनरी एप्लीकेशन है हमारी लाइफ की। अच्छा जी आगे चलें तो अब ये आता है जी थर्मोडायनेमिक्स के प्योर इंट्रोडक्शन पे। तो ये हमारे पास थर्मोडायनेमिक्स डील विद द वेरियस फिनोमेना ऑफ एनर्जी एंड रिलेटेड प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। मतलब ये क्या करेगा, रिलेशन, एक ऐसे फिनोमेना को डिस्कस करेगा जो रिलेशन होगा बिटवीन एनर्जी एंड प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, स्पेशली द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ हीट इनटू अदर फॉर्म। तो थर्मोडायनामिक्स अगर हम इसको कंप्लीट एक समराइज, इसकी समरी अगर हम लोग बनाएं तो थर्मोडायनामिक्स कह दी कि ये बेसिकली एक ऐसे फिनोमिना को डिस्कस करते हैं, ऐसे फिनोमिना को एक्सप्लेन करते हैं जिसमें हम एनर्जी रिलेटेड टू प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, स्पेशली ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ हीट इनटू अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी को ये एग्जाम्पल करते हैं। ऑफ सच ट्रांसफॉर्मेशन इज अ प्रोसेस कन्वर्टिंग हीट इनटू मैकेनिकल। ये इसका बहुत अच्छी एग्जांपल है जी कि आप हीट को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट। द थर्मोडायनामिक दस प्लेज सेंट्रल रोल इन टेक्नोलॉजी सिंस ऑलमोस्ट all the raw energy available for us use is liberated in the form of heat। के ये बेसिकली ऐसा एक लॉ है, एक ऐसा इंफॉर्मेशन है, एक ऐसा नॉलेज है
जो हमें फंडामेंटली जो हमारी ऑर्डनरी लाइफ है थी उसमें हमें जो अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी है उनका कन्वर्जन ऑफ हीट एनर्जी में उसको एक्सप्लेन करता है, उसको रीड करने में, उसको सीखने में हमारी हेल्प करता है। तो ये कुछ मैंने आपके सामने एग्जांपल रखी हैं, आप इसको नोट कीजिएगा। ये जो सारी स्टेटमेंट की है पढ़ी हम लोगों ने, ठीक है, इन सारे सबको आप लोग लाजमी नोट कर लीजिएगा और इसको बार बार देखिएगा, सुनिएगा, ठीक है। आगे चलते हैं जी थर्मोडायनामिक सिस्टम में। अब हम लोग आहिस्ता आहिस्ता अपने उस चैप्टर, अपने उस टॉपिक की तरफ जा रहे हैं। अब इसमें थर्मोडायनामिक्स हम लोगों ने पढ़ा, हीट पढ़ा, टेम्परेचर उसको डिस्कस किए। अब आते हैं ज़रा सिस्टम्स की तरफ। तो सिस्टम्स में इसने बात की थी थर्मोडायनामिक सिस्टम की। थर्मोडायनामिक सिस्टम क्या होता है? एक कलेक्टिवली एक ऐसा लार्ज सिस्टम होता है जिसमें ह्यूज अमाउंट ऑफ एटम्स और मॉलिक्यूल होते हैं। मतलब एक ऐसा सिस्टम होता है जिसमें लार्ज नंबर ऑफ एटम्स या फिर मॉलिक्यूल जो है ना वो कंसिस्ट करते हैं। इट इज़ अ कलेक्शन ऑफ एन एक्सट्रीमली लार्ज नंबर ऑफ एटम्स और मॉलिक्यूल। इट इज़ कन्फाइंड विद इन अ सर्टेन बाउंड्री, जो कि किसी एक स्पेसिफिक बाउंड्री में कन्फाइंड होता है, फिक्स होता है, बाउंड होता है। एनीथिंग आउटसाइड द थर्मोडायनेमिक सिस्टम टू विच एनर्जी मैटर इज एक्सचेंज इज कॉल्ड इट्स सराउंडिंग। इसके अलावा ये जो थर्मोडायनेमिक सिस्टम है, इसके अलावा जो जितने भी बाकी जो मटेरियल है, जो एनी काइंड ऑफ मैटर, एनी काइंड ऑफ ऑब्जेक्ट, वो सब जो है वो सराउंडिंग कहलाता है। जैसे मैंने आपको एक एग्जांपल दिया थी, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक सिलेंडर है और उसके अंदर गैस फील्ड है। इस गैस के अलावा बाकी जितनी सराउंडिंग है, इवन के बॉडी ऑफ द सिलेंडर, इवन बॉडी ऑफ द सिलेंडर एंड और इन्वायरमेंट, ये सारा जो है सराउंडिंग कहलाएगा। सिस्टम क्या होगा? जो सिर्फ सिलेंडर के अंदर जो गैस है इसको हम लोग सिस्टम कहेंगे। तो ये हमारे पास है थर्मोडायनामिक्स है। एनीथिंग फ्रॉम द यूनिवर्स दैट इज अंडर स्टडी और डिस्कशन इज कॉल्ड सिस्टम। ये बेटा ये इसकी ऐसे समझे यूनिवर्सल डेफिनेशन है सिस्टम की। तो ये हमारे पास हो गया अबाउट नॉलेज अबाउट थर्मोडायनामिक सिस्टम। आगे चलते जी, थर्मोडायनामिक सिस्टम की टाइप्स हैं और 3 टाइप्स हैं इसकी टोटल जो है ना। 3 टाइप्स ना बेसिकली डिपेंड्स करती हैं प्रोसेसेस पे। अब कुछ सिस्टम ऐसे होते हैं जिसमें आप एक्सचेंज ऑफ हीट, एक्सचेंज ऑफ एनर्जी तो कर सकते हैं, लेकिन एक्सचेंज ऑफ मैटर नहीं होता, मटेरियल नहीं होता। लेट सपोज कोई भी गैस सिलेंडर में फिल है, आप उसका टेम्परेचर इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं ड्यू टू एक्सचेंज ऑफ हीट एनर्जी, ठीक है। लेकिन आप उसके नंबर ऑफ मॉलिक्यूल या उस गैस का जो मैस है उसको चेंज नहीं कर सकते। अच्छा, दूसरा सिस्टम क्या हो सकता है? दूसरा एक ऐसा सिस्टम होगा जिसमें आप एक्सचेंज ऑफ एनर्जी भी कर सकेंगे, एक्सचेंज ऑफ मैटर भी कर सकेंगे। मतलब आप उसका मटेरियल जो उसका मैस है वो भी इंक्रीज या डिक्रीज कर सकेंगे और उसमें एनर्जी ऐड या उसमें रिमूव कर सकेंगे। और एक सिस्टम ऐसा होता है कि जिसमें देयर इज नो वे टू एक्सचेंज हीट एज वेल एज मैटर। ना तो आप हीट एनर्जी चेंज कर सकते हैं, मतलब ना तो आप एनर्जी का एक्सचेंज कर सकते हैं, ना ही मटेरियल का। तो ये बेटा 3 सिस्टम है, ये मैंने उनको एक्सप्लेन किया है थोड़ा सा। इसमें सबसे पहले मैं पढ़ाया था ओपन सिस्टम। ओपन सिस्टम क्या है? टू सिंपल, जिसमें आप एनर्जी और मैटर को एक्सचेंज कर सकें। आप उस सिस्टम को मैस भी बढ़ा सकें, कम कर सकें, एनर्जी भी उसको दे सकें या उसे रिमूव कर सकें। क्लोज सिस्टम, सिस्टम इन विच ओनली एनर्जी कैन बी एक्सचेंज। एक ऐसा सिस्टम जिसमें आप सिर्फ एनर्जी एक्सचेंज कर सकेंगे बिटवीन द सिस्टम एंड सराउंडिंग, बट नो वे टू एक्सचेंज द मैटर को आप एक्सचेंज नहीं कर सकते। आइसोलेटेड सिस्टम क्या होगा? टोटली क्लोज सिस्टम होगा, टोटली क्लोज सिस्टम होगा। देयर इज नो वे टू एक्सचेंज ऑफ मैटर और एनर्जी। ना तो आप मैटर को एक्सचेंज कर सकेंगे, ना ही एनर्जी का। सिस्टम इन विच नेदर एनर्जी नॉर मैटर एक्सचेंज between the system and surrounding is called isolated system, और surrounding except system everything is known as surrounding। तो system के अलावा बाकी जितनी चीज़ें हैं वो सारी की सारी surrounding में होंगी। मैंने ये थोड़ा सा एक एग्जाम्पल जो है ना वो आपके सामने रखी है, आप इसको देखिएगा, इसको समझिएगा, बार बार सुनिएगा। आगे चलते जी गैस। अब हम लोग जा रहे हैं मटेरियल ऑफ साइंस की तरफ, टाइप ऑफ मैटर की तरफ। तो टाइप्स ऑफ 3 फंडामेंटल टाइप्स हैं, 4 फंडामेंटल हैं, लेकिन हमारा कंसर्न जब हम थर्मोडायनेमिक्स में जाते हैं तो हमारा कंसर्न जो है ना सिर्फ 3 से होता है, और वो है जी हमारे पास गैस, लिक्विड एंड सॉलिड्स, ठीक है। लेकिन हमारा ये जो चैप्टर है, ये जो हमारा टॉपिक है, ये ज़्यादातर गैस पे रहेगा। थर्मल एक्सपेंशन में थर्मल एक्सपेंशन क्या होता है कि जब आप किसी मैटर को, एनी काइंड ऑफ मैटर, आप हीट एनर्जी देते हैं वो एक्सपेंड होती हैं।
तो ये जो एक्सपेंशन गैसेस का है एज़ कम्पेयर टू सॉलिड एंड लिक्विड, ये बोल्ड होता है और वास्ट होता है, तो प्रोमिनेंट होता है, इसलिए हम फिर इसको ज़्यादा डिस्कस करते हैं। गैस क्या जी, आप लोग के वैसे इसके बारे में इंफॉर्मेशन तो है आप लोगों को अबाउट गैसेस। इन गैस द इंटरमोलिकुलर फोर्सेस आर वेरी वीक। मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस जो होती है इनके दरमियान जो फोर्सेस हैं, डिफरेंट फोर्सेस हैं, जैसे आप लंदन फोर्सेस पढ़ते हैं, मॉलिक्यूल डायपोल फोर्सेस पढ़ते हैं, इस तरह की नंबर ऑफ फोर्सेस हैं जो आप इसके बारे में आप जानते हैं। तो क्या है जी, इनकी जो फोर्सेस होती हैं अमंग द मॉलिक्यूल वो बड़ी वीक होती है। इट्स मॉलिक्यूल मे फ्लाई अपार्ट इन ऑल डायरेक्शन, सो द गैस इज कैरेक्टराइज्ड बाय द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज। और इसके जो मॉलिक्यूल होते हैं इन एवरी डायरेक्शन मूव करते हैं। जैसे आप लोग जानते हैं नहीं कि गैस मॉलिक्यूल जो है रैंडम मोशन में होते हैं, उसके रीज़न के रैंडम मोशन के दो कॉज हैं। एक तो इनके दरमियान कोई इंटरमोलिकुलर फोर्सेस बहुत ही वीक होती है, दूसरा इनका मेन कॉज होता है कोलाइजन। जब ये आपस में कोलाइड करते हैं तो इनकी डायरेक्शन जो है वो चेंज हो जाती है। इट हैज़ नो शेप, नो साइज, इट कैन बी obtained इन अ वेसल ऑफ एनी शेप और साइज। कोई शेप नहीं होती, कोई साइज नहीं होता, और जिस वेसल में मर्जी चाहे आप इसको कन्फाइन कर लें। इज एक्सपेंड इनडेफिनेटली इन यूनिफॉर्मली टू फिल द अवेलेबल स्पेस। एक तो ये एक्सपेंड होती हैं और दूसरा आप इनको जिस स्पेस में रखेंगे वहाँ यूनिफॉर्मली स्प्रेड आउट हो जाएंगे। मतलब इनकी जो डेंसिटी होगी विथ रिस्पेक्ट टू वॉल्यूम, इनका जो मास पर यूनिट वॉल्यूम होगी, जो डेंसिटी होगी एज कम्पेयर टू एज अ होल स्पेस, वो कांस्टेंट रहेगी। इट एक्सर्ट प्रेशर ऑन इट्स सराउंडिंग, प्रेशर एक्सर्ट करते हैं वॉल ऑफ कंटेनर पे, सराउंडिंग पे। इंटरमोलिकुलर फोर्सेस इन अ गैस आर मिनिमम एंड दे कैन ईजिली कंप्रेस एंड एक्सपेंड। और आप इनको ईजिली कंप्रेस भी कर सकते हैं और एक्सपेंड भी कर सकते हैं। नेक्स्ट आगे चलते हैं जी। अच्छा, अब आगे गैस की इंफॉर्मेशन के बाद ये हमें डायरेक्टली लेके जा रहे हैं उसकी किनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी पे। ठीक है, किनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेस, द बिहेवियर ऑफ गैसेस इज वेल अकाउंटेड फॉर बाय द किनेटिक थ्योरी बेस्ड ऑन माइक्रोस्कोपिक अप्रोच। मतलब हम लोग क्या करेंगे, किनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी को जाके एक्सप्लेन करेंगे, और ये किनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ना एक रिलेशन डेवलप करती है, रिलेशन डेवलप करती है बिटवीन मैक्रो प्रॉपर्टीज जैसे प्रेशर, जैसे टेम्परेचर, मैक्रो प्रॉपर्टीज से रिलेशन डेवलप करके विथ हम माइक्रो प्रॉपर्टीज। माइक्रो प्रॉपर्टीज स्पीड ऑफ मॉलिक्यूल, किनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल, इनके दरमियान रिलेशन डेवलप करती है। तो किनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी के बारे में सीखते हैं। द बिहेवियर ऑफ गैसेस इज वेल अकाउंटेड by the kinetic theory based on microscopic approach. Evidence in favor of the theory is exhibited in the diffusion of gases. जैसे गैसेज आपस में डिफ्यूज़ होती है, जैसे हमारा एनवायरनमेंट, नंबर ऑफ गैसेज है वो आपस में डिफ्यूज़ हैं, और ये भी किनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी जो है ना वो हमें एक्सप्लेन करती है। और सेकेंडली है जी ब्राउन इन मोशन ऑफ स्मोक पार्टिकल। स्मोक पार्टिकल यू नो वेल कि स्मोक पार्टिकल कैसे मूव करते हैं जी, रैंडम मोशन होती है, ठीक है, कोई डायरेक्शन नहीं होती, ये उसको एक्सप्लेन। किनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेज रिलेट्स मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज ऑफ गैसेज सच एज प्रेशर एंड टेम्परेचर। रिलेट करती है मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज को टू द माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज ऑफ द गैस मॉलिक्यूल सच एज स्पीड, मोमेंटम, किनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल। मतलब ये मैक्रो प्रॉपर्टीज को माइक्रो प्रॉपर्टीज के साथ रिलेट करती है। एक्चुअली इट अटेम्प्ट्स टू डेवलप अ मॉडल ऑफ मॉलिक्यूलर बिहेवियर। ये मॉलिक्यूलर बिहेवियर का एक मॉडल डेवलप करती है विच शुड रिजल्ट इन द ऑब्जर्व बिहेवियर ऑफ एन आइडियल गैस, जिसको हम लोग जाके आइडियल गैस में इसको ऑब्जर्व करते हैं। आइडियल गैस के बारे में भी सीखेंगे। इट इज़ बेस्ड ऑन द फॉलोइंग अजम्पशन। अब ये आइडियल गैस की कुछ अजम्पशंस हैं बेस्ड ऑन इन किनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेस। आइडियल गैस का बिहेवियर अज्यूम किया गया है ऑन द बेसिस ऑफ किनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेस, जिसमें फर्स्ट है जी एवरी गैस कंसिस्ट ऑफ एक्सट्रीमली स्मॉल पार्टिकल्स, एक्सट्रीमली स्मॉल पार्टिकल नोन एज मॉलिक्यूल। हर गैस छोटे छोटे पार्टिकल पे कंसिस्ट करते हैं जिनको हम मॉलिक्यूल कहते हैं। द मॉलिक्यूल ऑफ अ गिवन गैस आर ऑल आइडेंटिकल। किसी एक गैस लेंगे, कोई एक गैस लेंगे तो उसके जो जितने मॉलिक्यूल्स होंगे वो आइडेंटिकल होंगे, लेकिन जब आप दूसरी गैस से कंपेयर करेंगे तो क्वाइट डिफरेंट। अच्छा, नेक्स्ट है जी द मॉलिक्यूल ऑफ गैस आर आइडेंटिकल, स्फेरिकल, रिजिड एंड परफेक्टली इलास्टिक पॉइंट मैसेज। मतलब ये सिमिलर गैस, एक ही अगर गैस है उसके तमाम मॉलिक्यूल्स के दरमियान ये प्रॉपर्टीज़ होगी तमाम मॉलिक्यूल की। एक तो वो क्या होंगे, आइडेंटिकल होंगे, स्फेरिकल होंगे, रिजिड होंगे। रिजिड मतलब कंप्रेस नहीं हो सकते, ठीक है जी। और सेकेंडली क्या होगा, इलास्टिक पॉइंट मैस होंगे। देयर साइज इज निग्लिजिबल इन कंपेरिजन टू
इंटरमोलिक्यूलर स्पेसिंग, मतलब जो मॉलिक्यूल्स के दरमियान जो स्पेस होगा उसके मुकाबले में मॉलिक्यूल का साइज बहुत ही स्मॉल होता है जी, अबाउट 10⁻⁴ मीटर होता है। यहाँ पे शायद मिसिंग है, आपको ये सही से नज़र ना आ रहा होगा लाइट की उसकी वजह से ना। अच्छा नेक्स्ट है जी, वॉल्यूम ऑफ मॉलिक्यूल इज नेग्लिजिबल in comparison, the volume of molecule is negligible in comparison to the volume of the gas। जो वॉल्यूम ऑफ मॉलिक्यूल है जी वो वॉल्यूम ऑफ गैस के मुकाबले में नेग्लिजिबल होते हैं, अप्रॉक्सीमेटली जीरो होते हैं जी। द वॉल्यूम ऑफ मॉलिक्यूल इज ओनली 0.014% ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द गैस, मतलब जो मॉलिक्यूल का वॉल्यूम है वो ओनली 0.014%, मतलब अप्रॉक्सीमेटली जीरो, नेग्लिजिबल। अच्छा नेक्स्ट है जी, मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस कीप ऑन मूविंग रैंडमली इन ऑल पॉसिबल डायरेक्शन विथ ऑल पॉसिबल वेलोसिटीज, मतलब कुछ कंफर्म नहीं है, ना उनकी डायरेक्शन ऑफ मोशन कंफर्म है, ना ही उनकी मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी कंफर्म है। जैसे डायरेक्शन चेंज होगी मे बी मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी भी चेंज हो जाए, तो ये इनकी रैंडम मोशन है। अच्छा नेक्स्ट है द स्पीड ऑफ गैस मॉलिक्यूल इज बिटवीन 0 एंड इन्फिनिटी। गैस मॉलिक्यूल फाइनाइट वेलोसिटी से मूव करते हैं, ठीक है, गैस मॉलिक्यूल फाइनाइट वेलोसिटी से मूव करते हैं और इनकी जो स्पीड होती है वो बिटवीन होती है जी 0, मतलब कभी भी किसी भी गैस मॉलिक्यूल, कोई भी गैस मॉलिक्यूल विथ 0 वेलोसिटी से मूव नहीं करेंगे, स्टैटिक नहीं हो सकते। अच्छा जी नेक्स्ट है द गैस मॉलिक्यूल कीप ऑन कोलाइडिंग, कोलाइड करते हैं, कोलिजन दो होते हैं बिटवीन देम, एक दूसरे से कोलाइड करते हैं एंड विद द वॉल्स ऑफ द कंटेनर, और जैसे कोलाइड करेंगे हर कोलिजन से इनकी डायरेक्शन जो है वो चेंज हो जाएगी और इनका कोलिजन जो है परफेक्टली इलास्टिक। द टाइम स्पेंड इन अ कोलिजन बिटवीन टू molecule is negligible in comparison to time between टू सक्सेसिव कोलिजन, मतलब इनका जो कोलिजन टाइम है और टू सक्सेसिव कोलिजन टाइम के दरमियान जो डिफरेंस है क्वाइट लार्ज, मतलब जो इनका कोलिजन टाइम है एज कम्पेयर टू कोलिजन विथ सेकेंड टाइम कोलिजन, मतलब जब वो दोबारा उससे कोलाइड करेंगे वो टाइम और इनका कोलिजन टाइम जो है उनके में क्वाइट डिफरेंट है, और वो जो कोलिजन टाइम होता है वो अप्रॉक्सीमेटली 0, मतलब एज कम्पेयर टू दिस। द नंबर ऑफ कोलिजन पर यूनिट वॉल्यूम इन अ गैस रिमेन्स कांस्टेंट, डेंसिटी कांस्टेंट है, तो इनके नंबर ऑफ कोलिजन जो पर यूनिट वॉल्यूम होंगे वो भी कांस्टेंट होंगे। नो अट्रैक्शन और रिपल्जन फोर्स एक्ट बिटवीन गैस मॉलिक्यूल। आइडियल गैस की बात करें, नॉट रियल, याद रखिएगा, आइडियल गैस मॉलिक्यूल देयर इज नो अट्रैक्शन रिपल्जन। आइडियल गैस में ना तो कोई अट्रैक्शन होती है उनके मॉलिक्यूल्स में, ना ही रिपल्जन होती है, दैट्स व्हाई दे हैव नो पोटेंशियल एनर्जी, तो उनमें पोटेंशियल एनर्जी भी नहीं होती थी। ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन ऑन द मॉलिक्यूल इज इनइफेक्टिव ड्यू टू एक्सट्रीमली स्मॉल मास एंड वेरी हाई स्पीड, मतलब गैस मॉलिक्यूल का इतना स्मॉल मास होता है और सेकंड इतना रैपिडली मूव कर रहे होते हैं, स्पीड से मूव कर रहे हैं, तो इनके ऊपर जो ग्रेविटेशनल इफेक्ट है वो अप्रॉक्सीमेटली 0 होता है। अच्छा मॉलिक्यूल्स कॉन्स्टेंटली कोलाइड विथ वॉल ऑफ द कंटेनर एंड ड्यू टू विच देयर मोमेंटम चेंज, जैसे वॉल ऑफ द कंटेनर से कोलाइड करेंगे उनका जो मोमेंटम है जी वो चेंज हो जाएगा, ऑब्वियसली चेंज होगा, डायरेक्शन जो चेंज होगी। द चेंज इन मोमेंटम इज प्रेफर टू द वॉल ऑफ द कंटेनर, ट्रांसफर टू द वॉल ऑफ द कंटेनर, जैसे कोलाइड करेंगे मोमेंटम ट्रांसफर करेंगे। Consequently pressure is exerted by the gas molecule on the wall of the container, तो ये जो गैस मॉलिक्यूल है जैसे ही कोलाइड करेंगे वॉल्स के साथ तो क्या करेंगे, अपना जो मोमेंटम है वो ट्रांसफ़र करेंगे। उस मोमेंटम जो मोमेंटम ट्रांसफ़र है उसको अगर हम विथ रिस्पेक्ट टू टाइम पर यूनिट एरिया काउंट करें तो वो प्रेशर बनते हैं, तो इसका मतलब है कि जैसे मोमेंटम ट्रांसफ़र होता है तो ये प्रेशर एक्सर्ट करते हैं। द डेंसिटी ऑफ गैस इज कांस्टेंट एट ऑल पॉइंट्स ऑफ द कंटेनर, कंटेनर में अगर गैस फील्ड है तो कंटेनर के हर पॉइंट पे जो गैस की डेंसिटी होगी वो सेम रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। अच्छा जी ये सारी इन्फॉर्मेशन होगी अबाउट किनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ आइडियल गैस, ये सारी अजम्पशन थी जो मैंने आपके साथ शेयर की हैं। आप इनको अच्छे से देखिएगा, नोट कीजिएगा, हमारी टेक्स्ट बुक में 4 से 5 अजम्पशंस गिवन है, ठीक है, लेकिन आप इसको लाजमी इसको देखिएगा और इसको लिख लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा, ये सारे ऑब्जेक्टिव्स हैं, शॉर्ट क्वेश्चन भी हैं, MCQs भी हैं। अब हम चलते हैं जी ज़रा मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी की तरफ। तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे प्रेशर ऑफ गैस को। तो प्रेशर ऑफ गैस को अगर हम लोग डिफाइन करें डेफिनेशन तो टू सिंपल, जैसे आप लोग जानते हैं जी प्रेशर होता है फोर्स पर यूनिट एरिया, दैट्स ऑल। टू सिंपल डेफिनेशन कि अगर किसी कंटेनर में सिलेंडर में गैस फिल्ड है और उसके मॉलिक्यूल जो है ना वॉल ऑफ द कंटेनर पे फोर्स पर यूनिट एरिया लगाते हैं, आप उसको काउंट करेंगे तो दैट इज कॉल्ड प्रेशर। तो इधर देखते हैं इन्होंने क्या, अकॉर्डिंग टू किनेटिक थ्योरी द प्रेशर एक्सर्टेड बाय गैस इज एक्सट्रीमली
is merely the momentum transfer to the wall of the container per second per unit एरिया। इनके अकॉर्डिंग किनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी के अकॉर्डिंग कि जब गैस मॉलिक्यूल कंटेनर की वॉल से कोलाइड करते हैं मोमेंटम ट्रांसफ़र करते हैं, आप उस मोमेंटम को पर सेकंड पर यूनिट एरिया काउंट करना शुरू कर दें। मतलब आप क्या कैलकुलेशन करें, आप कैलकुलेशन करेंगे दी मोमेंटम ट्रांसफ़र पर सेकंड पर यूनिट एरिया। तो according to kinetic molecular theory of gases, pressure of gas molecule exerted on the wall of the container is equal to the momentum transfer per second per unit area। ठीक है जी, तो ये प्रेशर की डेफिनेशन है according to kinetic molecular theory of gases per unit area due to the continuous collision of molecular gas। Obviously continuously collide करते। Pressure can also be defined as force exerted by the gas molecule on the wall of the कंटेनर। मतलब आप चाहें तो इसको इस तरह भी सिंपल भी आप इसको डिफाइन कर सकते हैं जी। ये उसकी सिंपलेस्ट डेफिनेशन है जी, हमारे पास प्रेशर बाय द गैस मॉलिक्यूल ऑन द वॉल ऑफ द कंटेनर पर यूनिट एरिया। अगर आप इधर आते हैं तो इधर हम लोग किनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी के अकॉर्डिंग देखें तो इधर जो प्रेशर एक्सर्टेड प्रेशर है जी बाय द गैस मॉलिक्यूल इज मेरली द मोमेंटम ट्रांसफ़र, कि जो मोमेंटम ट्रांसफ़र करते हैं ऑफ द वॉल ऑफ द कंटेनर पर सेकेंड पर यूनिट एरिया, तो इसको हम लोग प्रेशर कहते हैं। और इसकी मैथमेटिकल फॉर्म जो है ना, मैंने इसकी मैथमेटिकल फॉर्म बनाई है। प्रेशर सिंपल उसकी अगर आप देखें इक्वेशन देखें तो प्रेशर होता है P = F/A फोर्स पर यूनिट एरिया। लेकिन हमने सेकंड उसमें चैप्टर नंबर 3 में पढ़ा था कि अकॉर्डिंग टू सेकंड लॉ ऑफ मोशन फोर्स ऑन अप्लाइड बॉडी applied force on a body is equal to the change in its momentum with respect to टाइम। तो हमारे पास ये इक्वेशन है। अगर हम इधर पी एफ की जगह उसकी वैल्यू लिखते हैं, ठीक है, तो एफ की जगह अगर हम उसकी वैल्यू लिखें तो एफ है जी मेरे पास डेल्टा पी ओवर डेल्टा टी, ये हो जाएगा मोमेंटम ट्रांसफ़र विथ रेस्पेक्ट टू टाइम पर यूनिट एरिया। इसको काउंट करना शुरू कर दें तो ये बेटा ये टर्म जो है वो इक्वल बनती है प्रेशर के। तो ये आपके पास प्रेशर की इक्वेशन आ गई, P = डेल्टा पी ओवर एरिया इंटू डेल्टा टी। और ये मैंने प्रेजेंटेशन दी है थोड़ी सी जिसमें आप लोग देख रहे हैं, गैस मॉलिक्यूल्स की मैंने डायरेक्शन दिखाई है कि कैसे गैस मॉलिक्यूल जो है ना कोई स्पेसिफिक डायरेक्शन नहीं, रैंडम मोशन में, और जैसे कोलाइड करते हैं उनकी डायरेक्शन जो है वो चेंज हो जाते हैं। जो कोलाइजन से दो चीज़ें चेंज होंगी बेसिकली, कॉज तो एक ये डायरेक्शन चेंज होती है, मोमेंटम भी चेंज हो जाता है। और मोमेंटम क्यों चेंज हो रहा है? क्योंकि ट्रांसफ़र करते रिसीव करते, तो इस वजह से इसमें चेंजिंग आ रहा है। अच्छा जी आगे चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट जो है जी वो कहते हैं जी इसके की पॉइंट्स हैं। ये हमारे पास लॉन्ग क्वेश्चन है प्रेशर का, प्रेशर ऑफ गैस का किनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी के लिहाज से प्रेशर ऑफ गैस निकालना है, तो ये हमारे पास लॉन्ग क्वेश्चन है। इसके की पॉइंट्स है, सबसे पहले तो फिगर हम देखेंगे टेक्स्ट बुक में भी है, और एक्सप्रेशन फॉर द प्रेशर उसको डिराइव करेंगे, मीन स्क्वायर वेलोसिटी के बारे में सीखेंगे, इंटरप्रिटेशन ऑफ टेम्परेचर में, और फिर लास्ट में हम लोग जो है गैस लॉज, बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ हैं जी, उनके बारे में हम लोग सीखेंगे। ये था जी हमारा आज का लेक्चर, और जो नेक्स्ट लेक्चर होगा हमारे उसमें ये हमने प्रेशर ऑफ गैस है ना वो काउंट करेंगे, और ये हमारे उसके की पॉइंट्स होंगे। ठीक है बेटा, आप लोग इसको अच्छे से सुनिएगा, देखिएगा, नोट कीजिएगा, और कोई भी क्वेश्चन हो आप लोग कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया बेटा, अल्लाह हाफिज़।